अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम कुछ बातें करेंगे ख़ास, वो हैं वहीद मुराद साहब के हवाले से। उनके ख़िलाफ़ साजिशों का जो जाल बुना गया, कभी उनके साथ हीरोइनों को काम नहीं करने दिया गया, कभी कोई टीम नाराज़ हो गई, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ। आज हम एक नया एंगल सामने लेके आए हैं, एक नई हकीकत सामने लेके आए हैं जो कि प्रूफ के साथ है। इस पे तफसील पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में या दुनिया में भी शायद ऐसा होता होगा, उसके लिए भी शायद यही टर्मिनोलॉजी यूज़ होती होगी। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में उस फिल्म को डायमंड जुबली कहा जाता है जो 100 हफ्ते मुकम्मल करती है सिनेमाओं पे, किसी शहर में करती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कराची में कर लिया, बाज़ दफ़ा कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने दोनों शहरों में किया, कराची और लाहौर में। कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो कराची में चली, कुछ ऐसी हैं जो लाहौर में डायमंड जुबली जिन्होंने किया। उसकी हम वक्तन फ़क्तन आपको डिटेल भी बताते रहते हैं। वो फिल्में जो 100 हफ्ते पूरे करती हैं उसको डायमंड जुबली कहते हैं। नाजरीन, जो 75 हफ्ते करते हैं, पुराने जानने वाले जो लोग हैं उन सबको पता होगा, नए लोगों को बताता चलो। और जो 75 हफ्ते पूरे करती है उसको प्लैटिनम जुबली कहा जाता है। पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली अरमान थी, पहली डायमंड जुबली जरका या दोस्ती में से कोई एक थी। और जो फिल्म 50 हफ्ते पूरा करती है अपने सिनेमे पे उसको कहा जाता है गोल्डन जुबली, और जो 25 हफ्ते पूरा करती है उसको कहा जाता है सिल्वर जुबली। नाज़रीन, इन जुबलियों के ऊपर भी बड़ी धांधलियाँ भी होती हैं और बड़ी ज़्यादतियाँ भी होती हैं। ख़ास तौर पे जो वहीद मुराद साहब के हवाले से हुई वो हम आपको बताते हैं, लेकिन तफसील पे मैं जाने से पहले एक वहीद मुराद साहब के फ़ैन हैं फ़याज़ इमरानी साहब। उनकी एक शॉट है, उनकी एक साउंड है, मोबाइल का मैसेज है, वॉइस नोट, वो हमने लिया है। और उस पर वो क्या बात कर रहे हैं कि उनके दोस्त की फिल्म वादा जो आई थी, वादा के हवाले से बड़ा कहा जाता है। वादा फिल्म 1976 में आई थी। इसकी तफसील में थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, कभी इसका रिव्यू भी देंगे वादा का। लेकिन वादा के हवाले से पहले ये बात सुन लें फ़याज़ इमरानी साहब की कि ये क्या बात कर रहे हैं, फिर हम आपको आखिर में एक और साउंड भी सुनाएंगे उनके फ़ैन की, लेकिन दरमियान में हम आपको कुछ हकायक बताएंगे विद प्रूफ। पहले ज़रा ये सुने कि इमरानी साहब, फ़याज़ इमरानी साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा ये बात सुन लें। इस फिल्म को दुश्मनी के तहत उतारा गया। ये नशेमन में 34 हफ्ते में रश उठा के जा रही थी। उन्होंने जानबूझ के परवेज़ मलिक की वो फिल्म लगा दी, सच्चाई को लेके आ गया, इसको उतार दिया। और ये बाकी 3 सिनेमा में साइड में चल रही थी, तो साइड में का इतना बिजनेस था नहीं, तो साइड में फिर भी बिजनेस तो कर रही थी ये, लेकिन जो मेन इसका जो था ना, वहाँ से उसको उतार दिया था नशेमन से। तो नशेमन के बाद जो है वो थोड़ी फिल्म ज़ाहिर है साइडों में चली गई, साइडों में लोग कम जाते हैं, तो इस तरीके से इस फिल्म के साथ जो है ज़्यादती की बड़ी। जी नाज़रीन, तो आपने सुना कि उन्होंने बताया कि वादा फिल्म जो थी वो अच्छा बिजनेस कर रही थी, लेकिन उसको उतार दिया गया। उसकी जगह परवेज़ मलिक साहब की फिल्म थी सच्चाई, उसको वहाँ पे लगाया गया। वादा रश लेते लेते मेन सिनेमा पे जब होता है तो साइड पे भी ज़्यादा रश होता है, ये अमूमन एक साइंस है पूरी, लेकिन उसको साइड सिनेमाओं पे ही रखा गया, जिसकी वजह से उसका जो अच्छा बिजनेस था वो डिस्टर्ब हुआ। और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या ऐसा होता है, और क्या ये वाकई ज़्यादती हुई थी या वो मेरिट पे नहीं थी फिल्म, इसके हवाले से बात करते हैं। वादा फिल्म का थोड़ा बताता चलूँ, 1976 की फिल्म थी। इसमें सुना है कि पहले किसी और हीरो को था कहने का, लेकिन असलम डार साहब का मानना ये था कि वहीद मुराद साहब इसका किरदार अदा करेंगे। 3 इसमें हीरोइनें थीं, जिसमें लीड में आसिया थी, जिन्होंने उनके साथ जोगी, प्यार ही प्यार, तुम सलामत रहो की। इसके अलावा दूसरी फिल्म थी, दूसरी जो हीरोइन थी वो दीबा साहिबा थी, और वो तो उनके साथ बहुत ज़्यादा फिल्मों में आई हैं। और एक जो हीरोइन थी वो साइका साहिबा भी थी। तीनों हीरोइनों के ऊपर एक एक गाना भी था। इसके गाने बड़े पॉपुलर हुए थे, 8-9-7-8 गाने थे इसके, जिसमें ज़्यादा वहीद मुराद साहब के ऊपर पिक्चराइज हुए थे। एक अहमद रुश्ती का था, बाकी मेहदी हसन के थे, जबकि 2 नूर जहाँ के थे और एक नाहिद अख्तर का गाना था। नूर जहाँ का गाना जो था, एक लड़का दीवाना, खुद भी जले और मुझे भी जलाए, जहाँ जहाँ जाऊँ मेरे पीछे पीछे आए। गाना नूर जहाँ का आसिया साहिबा के ऊपर पिक्चराइज हुआ था, और फिर दूसरा जो नूर जहाँ का गाना था वो साइका साहिबा के ऊपर पिक्चराइज हुआ। वो था चाहे तुम हमें ठुकरा दो या अपना बना लो, तुम्हें हम प्यार करते हैं। चाहे हमें तुम ठुकरा दो या अपना बना लो, तुम्हें हम प्यार करते हैं।
बड़ा शानदार गाना नूरजहां ने गाया था और पिक्चराइजेशन भी इसकी बहुत अच्छी है, और काउंटर जो उसके एक्सप्रेशन है उसमें आसिया जो सुन रही है ऊपर खड़े हो गए इसी गाने में जो साइका गा रही हैं, वहीमा साहब के एक्सप्रेशन है, सादा सा बनाए हुए हैं, सादा रोल है उनका, तो वो भी है इसमें। जो तीसरा गाना था वो था मैं भी शराबी मेरा यार भी शराबी, ये नाहिद अख्तर का गाना था और इसमें दीबा के ऊपर ये पिक्चराइज हुआ था। मैं भी शराबी मेरा यार भी शराबी, मेरा यार भी शराबी। जो वहीमा साहब के ऊपर गाने थे, कहा जो मरने को मर गए हम, कहा जो जीने को जी उठ हम, अब और क्या चाहता है जालिम तेरे इशारे पे चल रहे हैं। अब और क्या चाहता है जालिम तेरे इशारों पे चल रहे। जबरदस्त मेहदी हसन साहब, मेरा फेवरेट ये गाना है ऑल टाइम। इसके अलावा एक भीगी भीगी रात में रिमझिम की बरसात में, वो भी इनके ऊपर है। रिमझिम की बरसात में आजा मेरे साथ या प्यार हम करें। किसी का दीवाना मेहदी हसन साहब का गाना, वो भी वहीमा साहब के ऊपर है। और अहमद रशीद का गाना है जाने वाले पलट के देख तो ले वरना तेरी कसम दम निकल जाएगा। जाने ले पलट के देख ले वरना तेरी कसम दम निकल जाएगा। भी है और एक आध गाना और भी है। वादा फिल्म में इन्होंने साबित किया, वहीमा साहब ने थोड़े से निकले टाइप किरदार से हट के था, सादा सा किरदार था, वो जिसमें हम अक्सर डिस्कस आजकल भोले भोले कर रहे होते हैं भोले का, तो कह लेंगे ये भी एक काइंड ऑफ भोला था और जिसको इतना ज़्यादा पता नहीं है। वो हीरोइन कहती है बैठ जाओ, बैठ जाते हैं, हीरोइन कहती है तो प्यार कर लो, कहते हैं अच्छा कर लेते हैं। वो बड़ा अच्छा था, सिंपल, और थोड़ा गेटअप चेंज था, मूछा था ऊपर जिना कैप टाइप वो पहनी थी। हालांकि जो लोग कहते हैं कि वहीमा तब्दीली नहीं करते थे तो उनके ऊपर फिर ये एतराज़ करना भी शुरू कर दिया था इन्होंने जिना कैप क्यों पहनी। खैर, अब वादा के साथ जो मैंने बताया वो जो कुछ हुआ वो आपने सुना। मेरे हाथ में कुछ हकायक हैं, मेरे पास, मैं इनकी तस्वीरें आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। निगार अखबार बड़ा माना हुआ अखबार है, अवार्ड माना हुआ अवार्ड है, फिल्म फेयर अवार्ड की तरह इसको भी यहाँ पे अहमियत हासिल है। इसमें एक निगार अखबार के अंदर जो है पेज पे, एक पेज के ऊपर इनकी बज़्म निगार होती है। किसी ज़माने में 90 या 91 में मैंने काले चोर का तबसरा भी भेजा था और कुछ ऊपर क्वेश्चन भी भेजे थे जिसके जवाब भी देते हैं, उसको बज़्म निगार कहा जाता है। तो इसमें अक्सर क़ारीन जो हैं, पढ़ने वाले जो हैं, जो रीडर्स हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं और वो वहाँ से इदारा जो है उसका जवाब देता है। अब आपको मैं ज़रा कुछ चीज़ें बताऊँ कि क्या होता क्या है, ये जो फिल्म क्या उतारी जाती है, क्या ज़्यादती होती है या नहीं होती, किस तरह किया जाता है। नाज़रीन, सबसे पहली खबर है नजीबुल्लाह है औरंगी टाउन कराची से। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि हदायतकार एस ए हाफिज़ की कामयाब उर्दू फिल्म आतिश गोल्डन जुबली क्यों ना कर सकी, जिसका जवाब ये है सिर्फ अपने तकसीमकार की वजह से, हालांकि इसका बिजनेस A1 रहा। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने आपको जो फयाज इमरानी की बात सुनाई, आप सोच रहे होंगे कि ये तो वो तो वहीद मुराद के फ़ैन हैं, वो तो ऐसा कहेंगे कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। तो ये मैं आपको कुछ गैर जानबदाराना चीज़ें हक़ाइक़ सामने रखता हूँ कि होता क्या है। जुबली नहीं हो रही होती उसको कैसे उतार दिया, हो रही होती है तो कैसे उतार दिया जाता है कि ना हो सके, और नहीं हो रही होती धांधली के ज़रिए उसको कैसे जुबली तक पहुँचाया जाता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये पहला आपने सुन लिया कि तकसीमकार की वजह से आतिश पे कभी हम आपको देंगे उसका क्या कहते हैं रिव्यू देंगे, वो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं। उसका गाना भी बड़ा अच्छा था, गले से लगा ले तेरी प्यारी प्यारी सुर। खैर, दूसरा जनाब एक और फिल्म है, एक और अखबार है, उसमें मुस्तफ़ा खान हैं कराची से। उन्होंने बज़्म निगार में क्वेश्चन पूछा है कि अदाकार मोहम्मद अली की ऐसी उर्दू फिल्म जो कामयाब होकर भी गोल्डन जुबली नहीं कर सकी, उसका नाम। तो उन्होंने जवाब दिया इन फिल्म में समाज, कायनात, अफसाना ज़िंदगी का वो फिल्म थी जिनको इनके तकसीमकारों ने गोल्डन जुबली नहीं होने दी। नाजरीन, तकसीमकारों ने नहीं होने दी। ठीक है, और ये वही मैं कि मैं बताते चलूँ, एक फिल्म नहीं है, काफ़ी सारी हैं, कभी इसके ऊपर भी डिटेल बताएंगे। मैं एक को सिर्फ एग्जाम्पल बना के आपके सामने पेश करूँ, उसकी क्या वजह मैं बताता हूँ आपको। ये दूसरी आपने सुन ली। अच्छा, अब तीसरी जो है, तीसरी में एक खबर है, मोहसिन फारूकी साहब हैं कराची से। उन्होंने कहा है कि उर्दू फिल्म प्रिंस कब रिलीज़ हुई और इसने कौन सी जुबली मनाई। प्रिंस नदीम साहब की फिल्म है, यही है प्यारे ज़िंदगी, कभी मिले गम कभी खुशी। क्या बात है अखलाक अहमद साहब की। उन्होंने आगे से जवाब दिया है मोहसिन फारूकी साहब को कि ये फिल्म
30 जून 1978 के दिन रिलीज हुई और 49वें हफ्ते में उतार दी गई। यानी एक हफ्ता रहता था गोल्डन जुबली होने में, सिर्फ एक हफ्ता, और उसको उतार दिया गया। ये थी वो फिल्में, ये हैं वो फिल्में जिनमें तकसीमकारों ने थोड़ा सा क्या किया। एक खबर और भी है, बल्कि खत्री नूर मोहम्मद राही कराची से है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है निगार बज़्म निगार में, दिल ने फिर याद किया का कराची का मेन थिएटर कौन सा था और ये फिल्म कितने हफ्ते चली थी। उन्होंने कहा कि दिल ने फिर याद किया कराची में बैम्बिनो सिनेमा पर रिलीज की गई थी, ये गोल्डन जुबली के करीब थी जब इसको उतार दिया गया। ये भी वहीद मुराद और शाहिद साहब की फिल्म थी जब इसको उतार दिया गया। ठीक है जी, ये इसमें भी तकसीमकार ने जो थी, बकौल इनके निगार अखबार के, मैं नहीं कह रहा, ये अखबार कह रहे हैं कि उतार दिया जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ जनाब साहब उन फिल्मों की तरफ जिन्होंने असल में तो कोई जुबली नहीं की थी, लेकिन धांधली के जरिए उसको शो किया गया। ये भी होता है जनाब। तनवीर अहमद कराची से हैं, पूछते हैं कि उर्दू फिल्म कायनात में अली साहब की शानदार अदाकारी थी, ये फिल्म कराची में कैसा, इस फिल्म ने कैसा बिजनेस किया था। जिसका जवाब है जी हाँ, ये इनकी यादगार फिल्म थी, मगर इसको 45वें हफ्ते में उतार दिया गया था और गोल्डन जुबली का इश्तिहार दे दिया गया था, जो कि गलत था। यानी कि आप अंदाज़ा करें, 49वें हफ्ते में प्रिंस उतार दी गई, वो गोल्डन जुबली नहीं कर सकी, 45वें हफ्ते बाद इश्तिहार दे दिया गया, जो कि गलत था। ये धांधली के जरिए किया गया। किसने किया, क्यों किया, ये मकसद नहीं है बताना, वो आप खुद समझ जाए। अच्छा, अब एक है वजाहत हाशमी कराची से, पूछते हैं कि मुझे गले लगा लो गोल्डन जुबली मनाई थी, सवाल है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, इसके कुल 47 हफ्ते थे, मगर इसको धांधली के जरिए गोल्डन जुबली करार दिया गया। कौन सी फिल्म है, मुझे गले लगा लो, धांधली के जरिए 47 हफ्ते। ठीक है जी, 3 हफ्ते धांधली। एक और है जनाब इश्तिहार, ये है साले मोहम्मद मलीर कराची से, इन्होंने क्वेश्चन पूछा निगार में, इजहार काजी की उर्दू फिल्म जन्नत क्या गोल्डन जुबली थी। उन्होंने जवाब दिया जी नहीं, मगर इसके तकसीमकार ने इसके हफ्ते बढ़ाकर इसको कुछ ज़्यादा ही कामयाब करार दे दिया था। तो ये भी धांधली। ठीक है जी, ये हो गया। और इसके बाद जनाब साहब, इन दो के बाद एक और है खालिद परवेज़ साहब, ये है हैदराबाद से, ऐसे सुलेमान की उर्दू फिल्म इंतज़ार गोल्डन जुबली क्यों ना कर सकी। तो उन्होंने भी सिर्फ़ और सिर्फ इसके तकसीमकार की वजह से इसको उतार दिया गया था। ठीक है, ये पहले वाले उसमें आ जाता है धांधली, जो पहले मैंने आपको 3-4 बताई हैं उसमें आ जाएगा कि इसको उतार दिया गया। तो ये थे जनाब वो मामलात जो होते रहे हैं। अब आते हैं वादा की तरफ। वादा फिल्म जून 1976 को रिलीज़ हुई, नशमन इसका मेन थिएटर था, जैसा कि आपने सुना भी और दूसरी साउंड में भी आप सुनेंगे। ये फिल्म चल रही थी, अच्छा बिजनेस कर रही थी, आपको इश्तिहार भी नज़र आ रहे होंगे वादा के, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। ये जून में आई और इसके नशमन थिएटर भी आपको नज़र आ रहा होगा, और इसको 30वां हफ्ता भी नज़र आ रहा है, और 34 हफ्ते था, बाद का मुझे रिकॉर्ड मिल नहीं सका। तो ये अच्छा बिजनेस कर रही थी, ये जो आप आगे भी एक साउंड सुनेंगे। लेकिन इसको उतार दिया गया था। इसको उतारा क्यों गया था, ये एक क्वेश्चन है। और इसमें वो जो असलम कश्मीरी साहब हैं, जिनका हमने पहले इंटरव्यू किया है, उसकी भी हम आपको उनकी साउंड सुनाएंगे। वो भी कुछ बता रहे हैं, कुछ हकायक से वो भी पर्दा हटा रहे हैं। तो वो मैं आपको आखिर में बताता हूँ। लेकिन नाजरीन, जब कोई अदाकार जिसका बैड पैच चल रहा हो, जिसके साथ हीरोइनें किसी भी वजह से, उनके शोहरों ने या किसी भी वजह से मना कर चुकी हों, जिनकी अपनी टीम टूट चुकी हो, जो हदायतकार या मौसीकार उनके साथ काम किया करते थे वो उनके साथ काम ना कर रहे हों, उस वक्त सक्सेस के लिए सिर्फ एक पुश चाहिए होती है, सिर्फ एक पुश, वो एक कामयाबी चाहिए होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी अदाकारों के साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ नहीं होती होंगी। प्रिंस में मैंने आपको बता दिया, मोहब्बत कहानी के बारे में भी कुछ ऐसा ही सुना है मैंने। लेकिन अगर एक किसी अदाकार की फिल्में पूरे साल में 3 या 4 कामयाब जा रही हों, जिस वक्त उसका अच्छा टाइम चल रहा है, तो एक आध फिल्म के साथ अगर इस तरह की ज़्यादती करके उसी की फिल्म को वहाँ पे तब्दील दूसरी कोई ला दी जाए, वो इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन ये बिल्कुल उस तरह है जैसा क्रिकेट में किसी खिलाड़ी का बैड पैच चल रहा हो, तो वो 0 पे आउट हो या थोड़े स्कोर करे, ज़्यादा स्कोर ना कर सके, उसको एक पुश चाहिए होती है, एक इनिंग की, उसके बाद वो दोबारा पिकअप पकड़ता है।
आपको याद होगा नाज़रीन, सुलेमान खान जो हैं उनकी एक फ़िल्म थी तेरे नाम, जिसमें वो नए गेटअप के साथ सामने आए थे। उस फिल्म से पहले उनका एक करियर का जो एक स्पेल था वो ख़त्म हो चुका था। उस फिल्म ने उनको आज तक कायम रखा हुआ, और उस फिल्म के बाद जो 100 करोड़ के क्लब की फिल्मों के अंदर जो बानी माने जाते हैं, जो टॉप के अदाकार माने जाते हैं, आप उनकी अदाकारी से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो सुलेमान खान साहब हैं जिनकी फिल्में सबसे ज़्यादा बिजनेस करती हैं। अगर वो तेरे नाम जो है वो अगर ना आई होती या उसके साथ उनके खिलाफ कोई साजिश कर दी जाती, तो मेरे ख्याल में सुलेमान खान का जो 2000 शायद 2 या 3 की फिल्म थी तेरे नाम, उसके बाद से लेके आज तक 17-18 साल वो कभी ना गुजार सकते। वो बाद में जो जितनी उन्होंने सक्सेसफुल दी, तो कहने का मतलब ये है कि वहीद माद साहब की ना सिर्फ वादा के साथ किया गया, बाकी फिल्मों के साथ भी किया गया। वो आपको असलम इलियास कश्मीरी साहब अभी बताएंगे किस किस के साथ किया गया। मैं पॉइंट ये उठाना चाह रहा हूँ कि उनके खिलाफ ये एक नई साजिश का था, जो बाकी तो ओपन सीक्रेट है, बाकी तो कि वो फिल्म में हीरोइने काम नहीं करी, या टीम टूट गई, या फलाने हिदायतकार ने कह दिया मैंने काम नहीं करना है इनके साथ, फलाना जो भी था। लेकिन ये वो टाइम था कि पुश की ज़रूरत थी, और अगर उनको पुश मिल जाता, जो कि यकीनन मिल जाना था, तो वो फिर दोबारा उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में आगे जाते, क्योंकि उनका वो फिर माइंड ज़रा चेंज हुआ था। बाद में परख वगैरह भी की, उन्होंने अपने गेटअप भी चेंज किए। बाद में उनका यंग टोल्ड में भी उन्होंने आना था। मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था कि वो यंग टोल्ड किरदार अदा करना चाहते हैं। वो निगार में ही आया था कभी वो इंटरव्यू, आपको मैं कोशिश करूँगा खुशबख्श शुजात साहिबा से खुद डायरेक्ट इंटरव्यू करें, क्योंकि उन्होंने उनका इंटरव्यू किया था वो। लेकिन अब मैं आखिर में आपको असलम इलियास कश्मीरी साहब की बात सुना देता हूँ, उन्होंने क्या कहा है, आप खुद सुन लीजिए। असल में वादा की कहानी ये हुई थी कि उस दौरान में जो है ना वहीद के साथ जो है बड़ा घिनौना एक खेल खेला जा रहा था कि इसकी फ़िल्म को ना प्लेटिनम जुबली होने देना है और ना गोल्डन जुबली होने देना है। इसी तरह गोडियन सिनेमा पर औरत राज भी जो है ना 48 हफ्ते पे उतारी गई है, यानी गोल्डन जुबली में 2 हफ्ते रह गए थे। इसी तरह वादे के साथ भी यही हुआ कि ये बाकायदा एक साजिशी अमल था जो चल रहा था, मतलब लाहौर से बाकायदा एक तासुब पसंदी वाली बात थी। तो ये एक सियासत के ज़रिए इस फिल्म को उतारा गया, जबकि ये फिल्म बड़ी आसानी से गोल्डन जुबली हो जाती। इसी तरह मतलब और भी कई फिल्में हैं, जैसे आवाज़ फिल्म है, उसको भी मतलब जो है डायमंड जुबली नहीं होने दिया गया, 93 हफ्ते पे उतार दी, 7 हफ्ते रह गए थे डायमंड जुबली में। तो वहीद की तो सिर्फ एक ही फिल्म डायमंड जुबली है, शबाना, बाकी तो कोई फिल्म डायमंड नहीं है। अच्छा, गोल्डन तो खैर बहुत सारी फिल्में होते होते रह गई, उतरती चली गई, उनको उतार दिया। किसी को मतलब जो है वो 45 पे उतारा, किसी को 44 पे उतारा, किसी को 48 पे उतारा। ऐसी कई फिल्मों की मेरे पास लिस्टें मौजूद हैं। तो वादे के साथ भी यही ड्रामा रचाया गया कि इस फिल्म को गोल्डन जुबली नहीं होने दिया जाए। अब इसमें जो है रमज़ान नाथा का भी हाथ था, जो नेशनल सिनेमा का मालिक है, उसका भी ये ड्रामा था। वो तो खैर अब इंतकाल कर गया। तो ये कहानी थी। असलम कश्मीरी साहब, जिनका हम पहले भी इंटरव्यू कर चुके हैं, तो पहले मैं अगर असलम इलियास कश्मीरी साहब कह गए तो माजरत है, लेकिन असलम कश्मीरी साहब हैं जो कि वहीद माद फैन क्लब के हैं, इनके पास लेटर भी हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ। आपने सुना कि किस तरह आवाज़ फिल्म को रोका गया, किस तरह औरत राज को रोका गया, किस तरह इसको रोका गया, इसका ज़िम्मेदार कौन था, क्या क्या हुआ। तो ये सब आपके सामने है। ये कुछ हक़ाइक़ थे जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।